क्या नाम है सर आपका? अरविंद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऐसे रहने वाला तो वाराणसी से हूँ, बट मेरा बॉर्न बॉटम अहमदाबाद से ही है। अरे वाह, वाराणसी के रहने वाले हैं। मोदी जी गुजरात से वाराणसी चुना उन्होंने जब लोकसभा के लिए गए। यस, हमारे यहाँ के सांसद भी है मोदी जी। सो और हमारा बनारस तो काफ़ी चेंज हो चुका है, मतलब ऑफ कोर्स विकास है वहाँ पे, देखा है। मोदी जी से तो कनेक्शन हो गया। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? गुजरात विधानसभा में ऑफ कोर्स बीजेपी ही आएगी इस बार भी, क्योंकि सामने कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि जिसको हम देख सके या जिसके लिए हम लोग वोट दे सके। सो बीजेपी फाइनल है। अच्छा, जब ईसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी ने चेहरा बनाया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा चेहरा ला रहे हैं, यही उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, यही है सीएम अगले गुजरात के। देखिए, गुजरात में कभी से भी ऐसा नहीं हुआ। गुजरात का अगर बेसिक इलेक्शन की बात करो तो यहाँ पे कभी जातिवाद पे वोट नहीं पड़ा है, हमेशा कौमवाद को प्रीफर दिया गया, चाहे हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस या बीजेपी, दो ही पार्टी रही है। अब आम आदमी पार्टी ने ईशुदान गढ़वी को दिया है, तो अगर गढ़वी समाज की बात करें तो गुजरात में परसेंटेज आई थिंक 1.8 के आसपास होगा। ठीक है, सो अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो झालावाड़ के अलावा गढ़वी का उतना प्रभुत्व कहीं है नहीं, वो चेहरा इतना फेमस नहीं है जहाँ पे उनको लोग देख पाएंगे। यस, आम आदमी मेहनत कर रही है, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है कि मतलब उनको आना यहाँ पे गुजरात में अभी तो नहीं है। अच्छा, केजरीवाल का एक और स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि गंदी गलोच की राजनीति करनी है, वैसी राजनीति करनी है तो आप बीजेपी को वोट दो, सड़कों की एजुकेशन की राजनीति करनी है तो हमें वोट। देखिए, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी पहले से देखकर इंडिया की कैपिटल रही है, तो दिल्ली में भी सड़कों की बात करें तो पहले से ही दिल्ली का सड़क बेहतर रहा है। मैं तो आते जाते रहता हूँ, ट्रैवलिंग रहती है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फर्क ना। हाँ, यस, एजुकेशन की बात करें, मतलब मैं नॉन गुजराती हूँ, लेकिन मेरी 5वीं पीढ़ी अहमदाबाद में है। सो हमको पता है कि डिफरेंस क्या है, गुजरात में पहले क्या था। मैंने अहमदाबाद को मतलब नरोड़ा से लेके अगर बात करें तो सैटेलाइट से आगे बढ़ते हुए देखा हुआ है। सो विकास है, कहीं भी गुजरात की किसी सड़कों पे चले जाओ, सापुतारा से नीचे उतरो, भी नासिक महाराष्ट्र में भी आप चले जाओ, आर्थिक कैपिटल देखी जाती है पर दिखती नहीं, रोड की हालत खराब है। सो बोलने को कुछ भी बोले, केजरीवाल वहाँ से आके हैं, पर इतना आसान नहीं है केजरीवाल को यहाँ पे आना, टाइम लगेगा। अच्छा, सीट शेयर क्या देख रहे हैं 182 में से, एक अनुमानित आंकड़ा? इस बार अगर सीट शेयर कम होता है, लेकिन केजरीवाल के आने से बीजेपी के सीट 150 टच करेगा दादा, आप याद रखना इसको। 150 आराम से आएगा, क्योंकि जब दो आपस में, कांग्रेस और ऑफकोर्स जो मेन बेस पार्टी है वो बीजेपी और कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का जो कुछ था ना वो और भी वोट कटेगा आपसे, तो बीजेपी के सीट बढ़ने वाले बाय डिफॉल्ट, ये सही है। अच्छा, और क्या एक मैसेज देंगे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं गुजरात के, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं वोटिंग में, किन मुद्दों पर वोट दें? गुजरात के तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा, बहनों से, कि अपना गुजरात तो है ही बेस्ट, है ना, लेकिन साथ साथ में आप देखो, अगर जो बाहर जाते हो उनको दिखेगा कि ऑफकोर्स मैं बहुत बड़ा बीजेपी वादी नहीं हूँ, पर यह देश का नाम तो रोशन हुआ ही है। जहाँ पे लोगों का प्रेजेंटेशन होता था, अटेंडेंस होता था, अब वो प्रेजेंटेशन में बदल गया है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं, मैं खुद 4-5 कंट्री बाहर घूम आया हूँ, लोग आते हैं अपनी इंडिया को खुद में इंडिया में रह के गाली देते हैं कि भाई ऐसा है इंडिया, बाहर ऐसा है। तो बाहर बनने के लिए अब छोटी छोटी चीज, लाइट बिल की बचत, ठीक है, फ्री में पेट्रोल, फ्री में सब कुछ, फ्री नहीं चाहिए अपने को, हम काम भी कर रहे हैं। अभी आज के 10 साल पहले की बात करो तो हमारी तनख्वाह भी 3,000-4,000 थी, आज वो लोग 20,000 25,000 कमा रहे हैं बराबर। आज तो सब कुछ बढ़ रहा है, तो महंगाई भी बढ़ेगी, साथ साथ इनफैक्ट जहाँ खड़े हम देख लो, बाहर वाले भी अभी अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, बोलो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एमसी वालों को कि भाई हमारे यहाँ ऐसा आके बनाओ, तो डेवलप हुआ है, वो तो सबको पता है। अब राजनीति है, उसमें किसी को गाली नहीं दोगे तो अपने को कौन पूछेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बट बीजेपी दी बेस्ट, ना कोई अभी दंगा फसाद है ना कुछ है, शांति से हम लोग रहे हैं, डरे भी हम लोग, 2-3 बार दंगे हुए हैं, ठीक है, 6-6 महीने घर में बंद रहे हैं, पर नाउ सब ओके है, तो अभी इसको चलने देना चाहिए। इसका जिक्र आज मोदी जी ने अपनी रैली में भी किया कि पहले जो युवा पीढ़ी पहली बार वोट करने जा रही है उनको पता नहीं है कर्फ्यू होता क्या था, पहले यहाँ पर सब चीज़ें बंद रहती थी, कहीं पर भी कुछ भी दंगा फसाद हो रहा है। और ये भी उन्होंने औकात का जो इस्तेमाल वर्ड किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको लेकर कहा कि मैं आप ही लोगों के बीच में से आया हूँ, मेरी औकात के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या ना, मोदी जी को जीतने के लिए ना ये लोग खुद ही मौका देते हैं। मैं भी ये बात में मानता हूँ कि मोदी जी को बड़ा आसान होता है, जब ऐसे लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं ना तो वो तो ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कुछ मिले मेरे को। अब मोदी की औकात क्या देखोगे, 15 साल इधर रहे, अभी उधर गए, 8 साल 9 साल हो गए, ठीक है, 25-30 साल से बंदा एकदम ग्राउंड लेवल से दौड़ता हो, उसको क्या औकात देखोगे। आप अपनी औकात देख लो कि आपने अन्ना हजारे के सिर पे, है ना, कदम रखे, उसी बंदे को हटा दिया और उसके बाद तुम राजनीति में आ गए, है ना, मुद्दा तो साइड में रह गया, तुम सिर्फ अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हो। सो वो तो गलत ही है। जी सर, क्या नाम है आपका? यशवंत वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस से हूँ।
बनारस से हैं, हाँ, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत अच्छा है। आपने अभी उस महिला से क्या कहा कि वो कृष्ण केजरीवाल जो है क्या बोले? वो कह रहे थे मेरे को तो भगवान ने भेजा है कंस की औलादों का खात्मा करने। तो कृष्ण का अवतार मोदी जी को ही मानता हूँ। उनको कृष्ण ने भेजा है, मैं उनको कृष्ण खुद ही मानता हूँ। और जो विकास वो हर जगह, आज यूपी में आज हम 30 ईयर प्लस है, आज तक विकास हमने वहाँ पे भी नहीं देखा था। जब से वहाँ पे वो सरकार आई तब से रिंग रोड से लेके 6 लेन से लेके हम लोग लखनऊ जो है अपने यहाँ से 9 घंटा लगता था, आज हम 2.5 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। किसकी देन है ये? आपने कांग्रेस, आप जो है ये आपका जो है जो पचड़ा इस समय चल रहा है उसको देख के कौन वोट देगा उसको? अच्छा, आप बनारस से हैं, मोदी जी वहीं से सांसद हैं। 2014 में केजरीवाल जी भी आए थे वहां जीतने के लिए, लेकिन बुरी हालत हुई थी। हाँ, बहुत बुरी हालत हुई थी। और 2024 में कह रहे हैं आप फिर से पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस अब अरविंद केजरीवाल वाली कहानी कुछ होगी। नहीं होगा, वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं बस। वो मुंगेरी लाल के सपने जो होते हैं ना, वो सबको हसीन लगते हैं। क्या नाम है सर आपका? बकुल वाघेला, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के अहमदाबाद के है। किसकी सरकार देख रहे हैं 8 दिसंबर को? ऑब्वियसली बीजेपी है। ऑब्वियसली। अभी क्या कारण है ऐसा? कारण तो बहुत है, लेकिन एक बदलाव आप देख सकते हैं कि 1999 2000 के पहले की आप स्थिति देखिए तो कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा था, बेच देना पड़ा था और हिजरत करना पड़ रहा था कि ये घर यहाँ से निकल जाओ। अब किसी को भी ये नहीं निकलना पड़ रहा है क्योंकि अपना घर रहता है, उसको बेचना नहीं पड़ रहा है। बस यही एक कारण है कि लोग शांति चाहते हैं, सुखी चाहते हैं, और जहाँ शांति है वहाँ विकास हमेशा होना ही है। कोई विकास कोई गवर्नमेंट नहीं करती है, पब्लिक करती है। और विकास कौन करना है? शांति है तो विकास ऑटोमेटिक होना है। अपने घर में भी अगर शांति है तो विकास अपने आप होता है। यही बात है। सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि शांति सुरक्षा। शांति सुरक्षा ये बहुत सही है। अगर यहाँ आसपास शांति नहीं है तो क्या विकास कर पाओगे? विकास अपने आप होता है। कोई विकास करने के लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे जरूरी है विकास में शांति जरूरत होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुखी है यहाँ पे। खाली मुसलमान लोगों को तो भड़काते ही ये लोगों। पहले मोदी जी मुसलमान का सुनेंगे फिर हिंदू का सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों को सिखाना है, वो जो आगे का 70 साल का जो पीरियड चला है उल्टा ही सिखाते हैं उनको। क्या नाम है आपका? मुकेश रावल। मुकेश जी, केजरीवाल जी आज भविष्यवाणी करके गए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है यहाँ। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। बाकी कुछ नहीं करते, वो खाली बड़े बड़े जुमले देते, बाकी कुछ नहीं। नाम से बोलेंगे केजरीवाल केजरीवाल, पर वोट तो खबर पे ही जाएगा बीजेपी जो पे। केजरीवाल कर भी रहे हैं वो भी बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, वो भी बीजेपी को देंगे। क्यों, ऐसा क्या कारण है? बीजेपी में कितना विकास किया है मोदी जी ने। विकास किया मोदी। आयुष्मान कार्ड है, गरीबों की सेवा करते हैं, श्रम कार्ड निकाला हुआ है, फिर राशन कार्ड, ये सब राशन सबको देते हैं, बहुत फायदा है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो चोर है। चोर है। हाँ, वो तो आने से ही गई, जीरो है, मतलब -0 हो जाएगी।